नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और आज हमारा लास्ट चैप्टर है और ये भी लास्ट पार्ट है। हम इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे, ठीक है, और ये आज कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और आज हमारी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें क्या हैं? जब हम विभिन्न वस्तुएं सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले पृष्ठ विज्ञापनों को देखें और आप क्या सोचते हैं? कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है जिसका वे प्रयोग कर सके। आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। ISI और एगमार्क ये क्या है? विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एगमार्क, हॉलमार्क के सब चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो ये सब चिन्ह लोगों प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में सब चिन्ह लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मापदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि, इनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करें। उपभोक्ता आंदोलनों को आगे बढ़ाने के संबंध में आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में क्या है? 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या 24 दिसंबर को? 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहाँ उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या, उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 50-60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे आयोग की कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती है। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु कोपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ था, जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाद तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटारे को उपभोक्ता आयोग के सभी 3 स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया है। कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में यह कमजोर है। इस प्रकार बाजार कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावित हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। नियमों तथा विनियमों की मदद से बाजार सही ढंग से काम करता है। किसी भी व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य होता है मुनाफे को अधिक से अधिक करना
नियम और कानून से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मुनाफे के फेर में ग्राहक के जीवन स्तर से कोई समझौता न हो। हम अपने चारों ओर खाने की चीज़ों में मिलावट के कई उदाहरण देख सकते हैं। दूध वाला, मिठाई वाला आदि अक्सर मिलावटी सामान बेचते हैं। सही नियम को लागू करके ही इस गलत आदत को रोका जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाई है। तो भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क, यात्री परिवहन, अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। थर्ड क्वेश्चन है, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। ज़्यादातर लोग न्यूनतम खुदरा मूल्य एमआरपी को देखने की तकलीफ भी नहीं उठाते और दुकानदार जितनी रकम मांगता है उतनी दे देते हैं, जबकि एमआरपी को चेक करना बेहद ज़रूरी होता है। कई लोग दवा के पैक पर एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते हैं, जिससे मरीज की जान को खतरा हो सकता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता में जागरूकता की ज़रूरत है। फोर्थ क्वेश्चन है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता शोषण के कुछ निम्न कारण है, जैसे कारक है मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। कम तोलने से, वस्तुओं की माप में हेराफेरी करके भी उपभोक्ता का शोषण होता है। कम गुणवत्ता वाली वस्तु, उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर भी शोषण होता है। ऊंची कीमत द्वारा, ऊंची कीमतें वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण होता है। डुप्लीकेट वस्तुएं, धोखे वाली या डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके जो उपभोक्ता का शोषण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के निर्माण की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि उपभोक्ताओं की मुश्किलों को अधिक आसान तथा तेजी से सुना जा सके तथा उपभोक्ताओं को संरक्षण मिल सके। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को कानूनी सलाह के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती है। वह स्वयं ही एक सादे कागज पर शिकायत लेकर अपना केस लड़ सकता है, लेकिन इसके साथ संबंधित कागजात जैसे रसीद, गारंटी कार्ड इत्यादि संलग्न होने चाहिए। इसलिए सुरक्षा अधिनियम कोपरा 1986 के निर्माण की जरूरत पड़ी। सिक्स क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उपभोक्ता के रूप में हमारे कर्तव्य निम्न हैं। हमें जहाँ भी संभव हो खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। हमें कोई भी माल खरीदते समय सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। हमें खरीदे गए सामान या सेवा की गारंटी भी देखनी चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन है, मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन सा लोगो या शब्द चिन्ह देखेंगे और क्यों। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम शहद की बोतल बिस्कुट का पैकेट खरीदेंगे तो खरीदते समय अनेक बातों का, हमें शब्दों का, चिन्हों का अवश्य ध्यान रखना है। पैकेट पर और बोतल पर ISI या एक मार्क को देकर पूरी तरह पहचानेंगे। शहद को बोतल और बिस्किट की पैकेट और बोतल की सील भी अवश्य देखेंगे। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, एट्थ क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए।
भारत में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कानूनी मापदंड अनेक हैं। जैसे 1986 भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर के दावेदारी संबंधी मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। नवा क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। सूचना पाने का अधिकार। एक उपभोक्ता को किसी उत्पाद के बारे में सही जानकारी पाने का अधिकार होता है। अब ऐसे कानून हैं जो किसी उत्पाद के पैक पर अवयवों और सुरक्षा के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बनाते हैं। चयन का अधिकार। एक उपभोक्ता को विभिन्न विकल्पों में चुनने का अधिकार होता है। इस अधिकार को मोनोपोली ट्रेड के खिलाफ बने कानूनों के जरिए लागू किया जाता है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता को उत्पादक के झूठे वादों या उत्पादन की त्रुटियों के कारण कोई भी क्षति होती है तो उसे क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार होता है। टेन क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करके अपनी एकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उपभोक्ता आंदोलन चला सकते हैं तथा सभी उपभोक्ता इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी एकता को दर्शा सकते हैं। यदि उपभोक्ताओं के अधिकारों का शोषण होता है तो वे कानून का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। 11 क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। विक्रेताओं द्वारा शोषण की परंपरा के खिलाफ लड़ने की इच्छा के कारण भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। पहले उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। लगभग 2 दशकों के संघर्ष के बाद ही सरकार ने उपभोक्ता अदालतों का गठन शुरू किया। अभी भी उपभोक्ता शिकायत के कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। कोर्ट में किसी भी केस का फैसला आने में 20 से 30 वर्ष लग जाते हैं। अभी भी भारत में उपभोक्ता आंदोलन इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि व्यवसायों की ताकतवर लॉबी से मुकाबला कर सके, इसलिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इनको सुमेलित करना है। ठीक है। एक मार्ग को मिलाते हैं। एक मार्ग है अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाण। ठीक है। इसी तरह स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना को इसको कहेंगे सुरक्षा का अधिकार। फिर है जिला उपभोक्ता आयोग विकसित करने वाली एजेंसी, इसको कहेंगे उपभोक्ता मामलों में संबंध। ठीक है। फिर देखते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल। उपभोक्ता इंटरनेशनल में कहेंगे उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। फिर कहेंगे भारतीय मानक ब्यूरो, यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। ठीक है। इसके अलावा क्या बचा है हमारा, फूड फोर्टिफिकेशन, तो इसको कहेंगे सूचना का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 13 क्वेश्चन। सही या गलत बताना है। तो पहले है कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है तो गलत है। ठीक है।
नेक्स्ट है, भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ता की समस्याओं निवारण के लिए विशिष्ट प्राधिकरण है। ये सही है। नेक्स्ट है, जब उपभोक्ता को ऐसा लगे कि उसका शोषण हुआ है तो उसे जिला उपभोक्ता आयोग में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। ये भी सही है। ठीक है। गह है, जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता आयोग में जाना लाभप्रद होता है। नहीं, हाँ ये सही है, गह सही है। नेक्स्ट है, हॉलमार्क, हाँ है, जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तभी उपभोक्ता आयोग में जाना लाभप्रद होगा। नेक्स्ट है, हॉलमार्क आभूषण गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। ये सही है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता समस्या निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है। ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते दोबारा, उपभोक्ता समस्या निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र है। नहीं, थोड़ी प्रोसेस होती है, तो ये सही नहीं कह सकती, ये गलत है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है। ये भी सही है। ठीक है। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर हुआ और क्वेश्चन आंसर भी देखे हमने। इस तरह से आज हमारी 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या शुरू करें, तो जल्दी शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।